कभी सोचा है कि जब हम घंटों तक अपने फोन पर लगे रहते हैं तो हमारे दिमाग पर इसका क्या असर होता है? असल में हमारा दिमाग ना धीरे धीरे बदल रहा है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये मोबाइल का इतना ज्यादा इस्तेमाल हमारे दिमाग को कैसे बदल रहा है और ये आदत कैसे हमारी जिंदगी पर असर डाल रही है, वो भी बिना हमें पता चले। तो सवाल यही है कि जब कोई इंसान घंटों तक बस स्क्रॉल करता रहता है तो दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। चलिए इसके पीछे की साइंस को ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को कैसे बदल देता है। तो हमारे फोन और दिमाग का जो कनेक्शन है ना, वो एक केमिकल से शुरू होता है, डोपामाइन। चलिए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी नोटिफिकेशन भी हमारे अंदर और ज्यादा पाने की एक जबरदस्त इच्छा पैदा कर सकती है। जब भी हम अपना फोन हाथ में लेते हैं, मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, किसी पोस्ट को लाइक करते हैं या सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखते हैं, तो हमारे दिमाग में ना एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब ये सुनने में तो बहुत आम सी बात लगती है, लेकिन सच ये है कि इसके पीछे दिमाग में काफी कुछ चल रहा होता है। इस केमिकल का नाम है डोपामाइन। ये हमें खुशी और एक इनाम जैसा एहसास दिलाता है। लेकिन मजे की बात ये है कि ये बस एक पल भर की खुशी होती है जो फोन इस्तेमाल करने से हमारे दिमाग को मिलती है। और पता है फिर क्या होता है? दिमाग को ये एहसास इतना पसंद आता है कि वो इसे और ज्यादा चाहता है। ये ना एक चक्र की तरह काम करता है जिसे डोपामाइन लूप कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फोन पर कुछ देखते हैं, मान लीजिए कोई छोटा सा वीडियो, फिर हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है जिससे हमें अच्छा महसूस होता है और आखिर में हमारा दिमाग उसी एहसास को दोबारा पाने के लिए तरसने लगता है। यही वो रिवॉर्ड सिस्टम है जो दिमाग को बार बार वही काम करने पर मजबूर करता है और बस यहीं से लत की शुरुआत हो जाती है। तो डोपामाइन की ये जो लगातार खोज है, ये दिमाग पर अपना असर छोड़ती है। अब देखते हैं कि इसका हमारे काम करने के तरीके पर, खासकर हमारी याददाश्त और किसी चीज पर ध्यान लगाने की ताकत पर क्या असर पड़ना शुरू होता है। ये बात दिमाग में होने वाले एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल बदलाव को दिखाती है। धीरे धीरे दिमाग ये मानने लगता है कि असली खुशी सिर्फ फोन से ही मिल सकती है और यही वजह है कि हम बिना किसी खास कारण के भी बार बार अपना फोन उठाकर देखने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे फोन हम पर हावी हो रहा हो। यहाँ ना हम दो तरह के दिमाग की तुलना देख सकते हैं। एक तरफ है फोकस्ड दिमाग जो किसी भी काम में पूरी तरह डूब सकता है, लंबे समय तक पढ़ सकता है और छोटी छोटी बातें भी याद रख सकता है। और दूसरी तरफ है भटका हुआ दिमाग जिसे छोटे छोटे वीडियो जैसे तेज रफ्तार कंटेंट की आदत पड़ गई है। ये दिमाग किसी काम पर ध्यान ही नहीं लगा पाता और इसे चीजें याद रखने में भी मुश्किल होती है क्योंकि इसे हर चीज फौरन चाहिए। तो सवाल ये है कि हम अपने लिए कौन सा दिमाग तैयार कर रहे हैं? डोपामाइन के इस दौड़ का असर सिर्फ हमारे फोकस पर ही नहीं, हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत पर भी पड़ता है और इसका एक बहुत बड़ा शिकार होती है हमारी नींद। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, रात में जब हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो स्क्रीन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देती है। दिमाग को लगता है कि अभी भी दिन है और इस वजह से हमारा शरीर नींद के लिए तैयार ही नहीं हो पाता। ये सीधे सीधे शरीर के नेचुरल स्लीप सिग्नल में दखल देने जैसा है। और जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो इसके नतीजे भी सीधे सीधे दिखते हैं। हम लगातार थका हुआ महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है और कुछ मामलों में तो ये एंजाइटी का कारण भी बन सकता है। मतलब स्क्रीन टाइम और हमारी मेंटल हेल्थ के बीच एक सीधा कनेक्शन है। अब बात करते हैं एक ऐसे ग्रुप की जो इस खतरे के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है और वो है बच्चे। बच्चों का दिमाग अभी भी डेवलपमेंट के एक बहुत ही जरूरी स्टेज में होता है जिससे वे स्क्रीन टाइम के नेगेटिव असर के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। बच्चों में बहुत ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल से उनकी सीखने की शक्ति, उनके धैर्य यानी पेशेंस रखने की क्षमता और लोगों से घुलने मिलने यानी सोशल स्किल्स पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम पर सख्त लिमिट्स लगाने की सलाह देते हैं। तो ये सब जानने के बाद अब हम कर क्या सकते हैं? अच्छी खबर ये है कि हम कंट्रोल वापस पा सकते हैं। तो चलिए अब सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करते बल्कि सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। और सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि सॉल्यूशन मोबाइल को पूरी तरह छोड़ देना नहीं है, बल्कि उस पर कंट्रोल रखना है। फोन अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल वो नुकसानदेह है। हमें इसे एक टूल की तरह देखना चाहिए, अपने मालिक की तरह नहीं। तो ये हैं वो 4 आसान कदम जिनसे हम कंट्रोल वापस पा सकते हैं।
पहला, अपने लिए एक स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें और उस पर टिके रहें। दूसरा, सोने से कम 1 घंटे पहले फोन को दूर रख दें। तीसरा, रियल लाइफ एक्टिविटीज के लिए समय निकालें। और आखिर में फालतू की नोटिफिकेशंस को कम करें ताकि ध्यान बार बार न भटके। तो आखिर में ये सारी बात बस एक सवाल पर आकर टिक जाती है, असली कंट्रोल किसके हाथ में है, हमारे या हमारी डिवाइस के? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिश्ते को कैसे देखते हैं और उसे कैसे बनाते हैं। ये सोचने के लिए एक बहुत जरूरी बात है।